कुछ लोग देश में औरंगजेब को ही अपना नायक बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होंगी। औरंगजेब एक आक्रांता था, है और रहेगा। वो कभी भी भारत का नायक नहीं हो सकता। ये बेहद ही दुखद और गंभीर मामला है। कुछ लोग देश में औरंगजेब को ही अपना नायक बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी कोशिशें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होंगी। औरंगजेब एक आक्रांता था, है और रहेगा। वो कभी भी भारत का नायक नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों की राजनीति हाशिए पर चली गई है, वो एक बार फिर औरंगजेब के बहाने अपने वजूद को तलाश रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हमारी महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत कदम उठाए हैं और जो भी व्यक्ति इस तरीके की घटनाओं में शामिल होगा या जो देश के एकता और सुरक्षा के लिए खतरा होगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सर, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सुनियोजित प्लान है और फडणवीस जी ने भी कहा कि ये इस पे कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कहना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग जो राजनीतिक हाशिए पर चले गए हैं, वो अब प्लान स्ट्रैटेजी के अंतर्गत एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत न केवल अपने वजूद को तलाश रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को भी अस्थिर करने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार है, जो हर हालत में निपटना जानती है और हमारी महाराष्ट्र सरकार बहुत सख्ती से ऐसे सारे तत्वों से निपटेगी। सर, विपक्ष में आदित्य ठाकरे जी ने इस पे सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये फडणवीस जी की अपना क्षेत्र है जहां पे हुआ है, ये सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। देखिए, अपना पराया क्षेत्र क्या होता है? एक मुख्यमंत्री का पूरा सूबा मुख्यमंत्री का होता है, उसमें अपना पराया कह करके आदित्य ठाकरे उन लोगों की पक्ष ले रहे हैं जो आज औरंगजेब के समर्थन में खड़े हैं। तो क्या ठाकरे परिवार का वो जो एक माना जाता था कि एक सनातन के प्रति उनका रुझाव है, क्या वो खत्म हो गया है? और आदित्य ठाकरे को कम से कम सोचना चाहिए कि वो किस प्रकार का बयान दे रहे हैं। सर, ममता बनर्जी फुरफुरा वहां पे गई थी शरीफ में, तो वहां पे उन्होंने कहा कि मैं काशी विश्वनाथ जाती हूँ, मैं पुष्कर जाती हूँ, मैं होली दिवाली सब विश करती हूँ, तब कोई नहीं कहता। और यहाँ पे आने पे मेरे पे सवाल और मीडिया वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने बारे में एक नैरेटिव तय किया हुआ है कि वो केवल एक वर्ग विशेष की राजनीति करती है। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो लिहाजा ये ममता बनर्जी को तय करना है कि उनको कौन सा रास्ता चुनना है। जो नैरेटिव वो अपने लिए सेट करेंगी, चर्चा उसी नैरेटिव की होगी। सर, नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं, उनका पोस्टर लगाया गया है बिहार में और सपोर्टर्स उस पे कर रहे हैं, तो उस पे तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम को उसका जवाब देना चाहिए कि उनके बेटे जो राजनीति में आना चाह रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। तेजस्वी यादव किसके वंशज हैं? लालू यादव के वंशज हैं। तेजस्वी यादव के भाई कौन हैं? वो लालू यादव के बेटे हैं। तो कम से कम तेजस्वी यादव जो परिवारवाद से जन्मे हैं और राजनेता बने हैं, मुझे लगता है कि पहले उनको अपने विषय में स्पष्ट करना चाहिए, तभी वो किसी से प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल। योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले ये बात बताई कि आने वाली 2027 की यूपी का इलेक्शन है, उसमें 80 और 20 का अंतर होगा। तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि वो योगी नहीं हो सकते जो नफरत फैला रहे हैं, जो ऐसा रेशियो कर रहे हैं। योगी तो वो होता है जो लोगों के लिए कार्य करता है और सब कुछ त्यागता है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के विषय में पूरा देश जानता है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने मेहनत करके उत्तर प्रदेश से लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया, न केवल कानून व्यवस्था काम हुई, बल्कि उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है। महाकुंभ जैसा विश्व का सबसे बड़ा आयोजन सफल हुआ, ये योगी जी के प्रबंधन को दर्शाता है। और यदि इसकी तुलना अखिलेश यादव जी के कार्यकाल से करें तो अंतर साफ समझ में आता है। योगी योगी ही हैं और अखिलेश जी अपनी राजनीति के कारण से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।